हेलो, ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। कैप्रिकॉन मकर, ये रीडिंग है आपके लिए 15 मई 2022 से लेके 31 मई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है कैप्रिकॉन आपके लिए। मेनली आपका लव एनर्जी के ऊपर देखेंगे और ये रीडिंग बनेगा 3 कार्ड का। फर्स्ट कार्ड विल बी योर पास्ट एनर्जी, सेकेंड कार्ड विल बी योर प्रेजेंट एनर्जी एंड फाइनल कार्ड विल बी योर फ्यूचर एनर्जी। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को लेके आपका रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट एनर्जी, consciousness. Wow. Second card for your present energy, possibilities, and third card for your future, rightness. Wow, so beautiful. देखिए, कॉन्शियसनेस जब आते हैं ना हमारे, वो क्या होता है ना, हमारे दिमाग में कुछ जैसे पिनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होने लगते हैं। तब क्या होता है, हम लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें अच्छी महसूस होने लगता है, हाई एनर्जीज़ को पकड़ पाते हैं कि हमारे अंदर का जो चेंजेस, बाहर का जो चेंजेस, सारी चेंजेस को पॉजिटिवली लेने का शक्ति हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, पॉसिबिलिटीज़ बन जाते हैं। जब मैं चेंज हो जाती हूँ तो मेरे अंदर बाहर दोनों तरफ का एक हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ खुल जाते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, मे बी आपको बाहर जाने का, कहीं घूमने का, कहीं पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद ही है 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, राइटनेस। इतना काम आपने किया है तो उसका फ्रूट पाने का भी टाइम आपका हो चुका है। वही दिखाई दे रहा है कि आपको फ्रूट पाने का टाइम हो चुका है। दिस इज द स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है, स्पिरिट ब्लेसिंग कार्ड। और इस कार्ड को ना यू कांट बिलीव, मैं इस डेक को 4 से 5 बार बहुत अच्छे से शफल किया और बार बार मैंने इस कार्ड को निकाला। एक बार निकाला तो मुझे लगा एलियंस का क्या मैसेज हो सकता है, फिर मैंने बोला ठीक है चलो और एक बार शफल करता है। फिर और एक बार शफल किया, उसमें भी एलियंस आया। फाइनली 3 बार, जब तीसरे बार भी एलियंस आया तब मैंने इसी को रखा। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो कार्ड के यहाँ पे है नंबर 21, 2 + 1 = 3। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कोई तो बड़ा राज का मैसेज है जो कि हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, अभी ना लेनोर्मैंड डेक से और 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जो लोग पहली दफ़ा मेरी इस चैनल को विजिट कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़, और वो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपकी मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। ठीक है, चलिए ओके। फर्स्ट कार्ड द व्हिप, सेकेंड कार्ड द जेंटलमैन एंड थर्ड कार्ड द लेटर। अच्छा, अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली स्पिरिट क्या बोलना चाहते हैं मकर के बारे में, कैप्रिकॉन के बारे में। अच्छा, आपका अगर सन साइन कैप्रिकॉन है, अगर मून साइन यानी जन्म का राशि अगर कैप्रिकॉन है, या तो फिर जन्म का लग्न जो कि एसेंडेंट है वो भी अगर कैप्रिकॉन है, कोई भी जगह पे अगर कैप्रिकॉन यानी मकर है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द हेरोफेंट एनर्जी, फिर द पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, उसके बाद है 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी, देन द फूल एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड फाइनली द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। कोई फायर साइन को लेके आप बहुत अस्त व्यस्त है, क्या कहते हैं इस वर्ड को, मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है बट ठीक से नहीं हो रहा है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर फाइटिंग विद अ फायर साइन, यू आर टायर्ड, यू आर सिक एंड टायर्ड बाय हैंड, जैसे आप कोई फायर साइन के पीछे ना भागे जा रहे हो बरसों से, और आप अभी ना आपको लग रहा है कि यार मर जा। यस, थैंक यू। मतलब अजीब सा स्पिरिट ने ना मेरे कानों के सामने आके जैसे बोला मर जा। लाइक आपके दिल के अंदर से ना यही आवाज़ आ रहा है, नहीं चाहिए तुझे मेरे को, तुम मर जाओ, ऐसा टाइप का। आई एम सॉरी टू से बट ऐसा ही आवाज़ आया। बहुत टायर्ड हो आप, बहुत टायर्ड हो इस रिश्ते से। तो देखते हैं, आपका पास्ट एनर्जी है कॉन्शियसनेस, कुछ तो ऐसा आपको पता चला है, दिस इज एयर एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी है। इसमें ऐसा दिख रहा है जैसे आप अभी ना दिमाग से खेल रहे हो, दिल से नहीं। बहुत हो गया दिल लगी, अभी तो दिल भी तेरे पीछे क्यों लगाओ, ऐसा टाइप का आपकी एनर्जी है। माई गुडनेस,
आई कैन अंडरस्टैंड, फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड, आपका एकदम वो कहते हैं ना दीवार पे पीठ लग गया है, अभी तू सामने आएगा ना तो मार खा जाएगा। माय गॉड, क्या हो गया कैप्रिकॉर्न, ओ माय गॉड। मुझे ना मेरी आंखों के सामने लग रहा है जैसे एक लड़ाकू बच्चा जो करके ऐसे गुस्सा दिखा रहा है और कोई भी सामने आएगा ना तो मार डालेगा, ऐसा टाइप का एनर्जी है। तो कॉन्शियसनेस आपके अंदर बहुत कुछ, ओ थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है शायद उन्होंने आपको बहुत झूठ बोला था, बहुत पिछले जितने साल आप उनके साथ थे, आपको इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया, और अभी ना एक के बाद एक के बाद एक उसका झूठ आपके सामने खुल के आया। एंड नाउ यू नो दिस मैन, नाउ यू नो दिस पर्सन कि अभी झूठ है ऐसा टाइप का, यू नो। तो इतना झूठ क्यों बोला मेरे को, क्या ज़रूरत था इतना झूठ बोलने का। एंड नाउ यू आर इन दिस एनर्जी, देखो क्या एनर्जी है, नंबर 11 मास्टर एनर्जी में हो आप, और आपका एटीट्यूड देखो आएगा ना तो इसी चाबुक से तेरे को पीटेंगे, ऐसा टाइप का, ये जो हाथ में लेके आप खड़े हो ना, लेकिन इसी से तेरे को पीटेंगे, ऐसा टाइप का एक एनर्जी है। ऊपर से आपका क्या एनर्जी है देखिए, द हेरोफेंट एनर्जी। आप किसी की बातें बहुत सुनते हो, मे बी आप मुझे ऐसा लग रहा है मे बी देखिए ये वैसे तो कोई टॉरस एनर्जी है, और मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर लिसनिंग टू सम टॉरस एनर्जी, या तो फिर ये टॉरस से भी ज़्यादा जो होता है वो है एक हेरोफेंट, मतलब एक क्लैरिटी, हायर कॉन्शियसनेस वाला एनर्जी। जैसे कोई किसी की टहरो शायद आप रेगुलर सुनते हो, किसी से सलाह मशवरा आप बहुत ज़्यादा करते हो, या तो फिर आप कोई ऐसी हो सकता है कि आपकी कोर्ट केस चल रहा है, जज के सामने आप अपनी सारी भड़ास निकाल रहे हो, आप बहुत गुस्से में हो बहुत ज़्यादा, और जज के सामने आपका लॉयर क्या बोलेगा, लॉयर तो बोल रहा है पर आप भी अपना खड़ा होके अपना बोलने लग रहे हो कि मेरा सुनो मेरा सुनो, ऐसा करके, या मतलब आपको अभी चेंज चाहिए, एक बड़ा सा चेंज चाहिए, यू वांट जस्टिस, ओह यस यू वांट जस्टिस, इतना गुस्से में भी हो बट फिर भी आप एक ही बात कह रहे हो कि बहुत हो गया, मैंने इसका इतना बिलीव किया और इसकी हर बात को मैं मतलब भगवान की बोली हुई वाणी के तरह लेते थे, अभी पता चल रहा है कि कितना झूठा है, कितना झूठा था, कितना झूठ बोला था उसने मुझे, एंड नाउ आई जस्ट डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। अभी तो मुझे इस इंसान का शक्ल भी नहीं देखना। नाउ दिस इज पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, मतलब अभी इस एनर्जी के साथ आपको रहना ही नहीं है, अभी आप छोटा छोटा स्मॉल बेबी स्टेप्स लेते हुए आप इस रिश्ते से निकल जा रहे हो, यू आर गोइंग यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप इस रिश्ते में और चिपक के रहने का आपको मेंटालिटी नहीं है। दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है ना, प्रेजेंट में टू ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस, पता है क्या होता है, हम लोग मुंह पे तो बहुत कुछ बोलते हैं कि नहीं रहने, इसके साथ क्या रहना है, ये कैसा इंसान है, झूठ पे झूठ बोल रहा है इतना, बट कहीं ना कहीं दिल इंतज़ार करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड इंतज़ार करते हैं। वही इंतज़ार मुझे दिख रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स में, लाइक इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटीज़, आप पूछ रहे हो स्पिरिट को, यू आर आस्किंग स्पिरिट कि इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटीज़ कि वो फिर से वापस आ जाए मेरी ज़िंदगी में, क्या वो वापस आएगा कि वो जा चुका है, मतलब इस कार्ड को इधर पे रखना है कि इस कार्ड को इधर पे रखना है। इधर पे रखना मतलब आपके लाइफ से ये निकल चुका है। कार्ड नंबर 28, 8 + 2 = 10, मतलब दिस पर्सन ऑलरेडी लेफ्ट यू, ये ऑलरेडी निकल के चला गया है, तो इसके लिए इंतज़ार करना जायज़ नहीं है। वेस्टिंग ऑफ टाइम, वेस्टिंग ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग वेस्टिंग। तो फिर भी आपको क्या हो रहा है ना, आप मन ही मन लड़ाई कर रहे हो, यू आर फाइटिंग विथ योर माइंड, यू आर फाइटिंग विथ योर माइंड। आपका एक दिल कह रहा है यार वो वापस नहीं आने वाला, यार वो वापस नहीं आने वाला, उसको और क्या कहना है, तूने उसको रंगे हाथ पकड़े हैं, यू नो, तुम एकदम रेड हैंडेड उसको पकड़ लिया, तुमने उसको उसके आँखों में आँख डाल के तुमने उसको समझा दिया कि उसकी हर एक बात, हर एक झूठ, हर एक चीज़ तुम्हारे सामने क्लियर है। सो ये सारी बातें जब तुम आंखों में आंखें डाल के उस इंसान को बोल चुके हो, तो वो
कैसे फिर वापस आ सकता है? उसका क्या कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? बट अगेन आपका स्पिरिट बोल रहा है आई एम स्टिल वेटिंग, आई एम स्टिल इन दिस सरेंडर मोड। शायद वो आ जाए, अगर वो आना चाहे तो शायद वो आ जाए। एक चीज़ देखो, इस तस्वीर में सन देखो रेड कलर, दिस इज़ द अर्ली मॉर्निंग सन, अर्ली मॉर्निंग। और इधर पे देखो मिड डे, एकदम सर के ऊपर सन है। ऐसा नहीं लग रहा है कि दिन भर सुबह से रात तक, रात से। हाँ, एक गाना याद आया, स्पिरिट खुद गा रहा है, गा के सुना रहा है। एक गाना था ना, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, फिर सुबह से लेकर शाम तक मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। मुझे ऐसा लग रहा है यू जस्ट वेटिंग, सेम एनर्जी आप वेट कर रहे हो। आपको अभी भी आपका सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मानने के लिए राज़ी नहीं है कि ये बंदा चला गया है, ये बंदा चला गया है। देयर इज़ नो वे कि वो वापस आए, और इंतज़ार का कोई मायना ही नहीं है। इस बात को मानने के लिए आपका दिमाग, आपका दिल राज़ी नहीं है। सो नाउ दिस इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द राइपनेस। इस वक्त अभी आके आपके दिल की जो प्यार है ना, प्यार की पूरा कली खुलना, जैसे कहते हैं ना कि अभी तो वो आता तो हम उसे माफ़ कर देते, अभी आते तो हम तुम्हारे लिए पूरा तैयार है, हम तुम्हारे लिए। बट फाइनेंस भी आपका बहुत डगमगाया हुआ था, बट अभी आपका पूरा कॉन्शियसनेस जैसे फाइनेंस के ऊपर जा रहा है। मे बी यू आर राइटिंग सम एफर्मेशंस, क्योंकि एफर्मेशंस में बहुत ताकत होता है। एक चीज़ देखिए, दिस इज़ द कार्ड नंबर 9, राइट? ये कार्ड नंबर है, ये 9 दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे भी 27, 7 + 2, ये 7 + 2 = 9। तो 9 जब 2 बार आ जाता है ना, तब ये समझ में आता है कि कुछ तो कम्प्लीटली ख़त्म हुआ है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है वो रिश्ते वाला जो भी कश्मकश था, जो भी इंतज़ार करना या इंतज़ार में रहने का जो भी था, वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। एंड नाउ यू आर जस्ट looking forward for some financial benefit, for some financial success। ऐसा लग रहा है कि पैसों की तरफ आपका झुकाव बढ़ गया है। and now you are not ready, you are not at all ready to fight with that man again। 7 of Wands, आप खुद के, ये आपका फ्यूचर एनर्जी है, खुद ही आप खुद को बोल रहे हो, look, अगर वो अभी वापस भी आएगा ना, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट वॉन्ट दैट पर्सन एनी मोर। क्यों आएगा फिर वापस? वो आएगा ना तो उसको मार पड़ेगा। लाइक यू आर टॉकिंग विथ योर सेल्फ, यू आर फाइटिंग। अगर वो वापस आने का भी कोशिश करेगा ना योर इन नियर फ्यूचर, तो आप एकदम सीधा मुंह उसको बोल रहे हो, भाई निकल जा, जिस रास्ते से आया था ना उस रास्ते से ही निकल जा, बिकॉज नाउ यू आर इन दिस मूड। देखो ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप खड़े हो, एकदम आप अपने बलबूते पे। मुझे ऐसा लग रहा है मकर, कैप्रिकॉन में भी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ कैप्रिकॉन एंड एरीज। अगर आपका कम्बिनेशन एरीज एंड कैप्रिकॉन का है, देन यू जस्ट वेटिंग, यू जस्ट सिटिंग स्टेडीली कि देख भाई अभी ना तुम मत आ, आई एम टोटली फोकस्ड ऑन माई फाइनेंस, अभी मुझे पैसा कमाने का है, बहुत पैसा चाहिए मुझे। यू जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम माई लाइफ। ऑलरेडी तुम छोड़ के निकल चुके थे, फिर क्या मज़ा देखने आए हो? दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग विद दिस पर्सन, और फाइनली यू आर नॉट एंटरटेनिंग दिस मैन। अभी मुझे ऐसा ये जो स्पिरिट का ब्लेसिंग है, एलियंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी इस इंसान की जो गतिविधि है, इस इंसान की जो ये आना जाना, जब मर्जी आया जब मर्जी गया, ये जो उसका ऑन ऑफ जो है ना आपकी लाइफ में, उसका जो अस्तित्व, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू फील लाइक दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक एन एलियन, लाइक इसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। इवन ये भी मुझे लग रहा है 21, दिस पर्सन इज़ इन्वॉल्व विद सम लॉट ऑफ थर्ड पार्टीज़, बहुत सारी जगह पे ये इन्वॉल्व है, इसीलिए इसका कोई
कोई फिक्स कुछ एनर्जी नहीं है। ऊपर से मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका पिछले जन्म का या एक दो जो भी जन्म में आपका इसके साथ कोई रिश्ता तो ज़रूर था, बट जो भी रिश्ता था उसका लेन देन, जो भी गिव एंड टेक का जो थोड़ा सा अनफिनिश्ड बिजनेस था, वो बिजनेस कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। नाउ इस वक्त ये वापस आए ना आए डजेंट मैटर, क्योंकि इसको जितना आपको देना था, इससे आपको जितना लेना था, वो ख़त्म हो चुका है। So the business is over. Now you have to go towards your destiny, towards your purpose. तो ये वापस नहीं आए तो ही ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। इसका वापस आने का संभावना बहुत कम है। फिर भी मेरा कार्ड्स बोल रहा है अगर आएगा भी ना, यू आर इन अ मूड टू फाइट, लाइक गेट लॉस्ट ऑफ माई लाइफ, बहुत हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द एनर्जी कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक के बाद एक, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स ऐसा होना होगा, चलेगा। सो घबराइए मत, ये लाइफ ना आपको बहुत कुछ सिखा देगा। आपका लाइफ का पैटर्न चेंज हो जाएगा, बहुत सारी कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगे, बट आप घबराना नहीं, ठीक है ना। जस्ट वेट एंड वॉच, ब्यूटिफुल मूवी इज़ कमिंग। चलिए, गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहिए। फिर आएंगे बहुत जल्दी आपका नया दूसरा मंथ का रीडिंग लेके, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।